आज रामनाथ कोविंद लेंगे देश के 14वें राष्ट्रपति पद की शपथ। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले महात्मा गांधी की समाधि पर कोविंद ने दी श्रद्धांजलि। कोविंद और प्रणब मुखर्जी एक ही कार में राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए होंगे रवाना। वहां उन्हें लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन और प्रधानमंत्री करेंगे रिसीव। दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगा कोविंद के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। 12:15 बजे कोविंद लेंगे शपथ। दोपहर 12:30 बजे सेंट्रल हॉल में नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का होगा भाषण। 1 बजे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ कोविंद लौटेंगे राष्ट्रपति भवन। शपथ के बाद कोविंद बॉडीगार्ड और सेरेमोनियल यूनिट के साथ पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। कोविंद को प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन के स्टडी रूम ले जाकर कुर्सी पर बैठाएंगे। राष्ट्रपति भवन से एक ही कार में प्रणब मुखर्जी के नए सरकारी आवास जाएंगे कोविंद और मुखर्जी। मुखर में छोड़ने के बाद कोविंद लौटेंगे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति कोविंद के परिवार के लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति बनने पर जताई खुशी। मैं बधाई देने आई हैं अपने लल्ला को। और क्या लल्ला है, लल्ला बोलती हैं? हाँ, लल्ला बोलते हैं। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हमारे चाचा जो इतने सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले हैं। ये मौका जिंदगी में बहुत ही कम लोगों को मिलता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के काफिले पर हमला। श्रीनगर हाईवे पर हाई अलर्ट। बड़ी संख्या में फिदायीन के होने की आशंका। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद समेत 7 गिरफ्तार। दिल्ली लाकर सीबीआई दफ्तर में आतंकी फंडिंग पर पूछताछ। दिल्ली में सीबीआई के लॉकअप में कटी हुर्रियत के साथ अलगाववादियों की रात। आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। आज तक से स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुई गिरफ्तारी। हुर्रियत के अलगाववादियों की गिरफ्तारी पर बोले फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान के अलावा दूसरी जगह से भी आता है पैसा। उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा पर वीवीआईपी के लिए अलग से लेन बनाने का प्रस्ताव रद्द। योगी सरकार ने अपना फैसला लिया वापस। आदिवासी वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जाएंगे बस्तर। 28 जुलाई को विशेष विमान से जाने का कार्यक्रम। देहरादून में एनडीआरएफ की टीम ने 16 साल के बच्चे को बचाया। नदी में फंस गया था बच्चा। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया हवाई सर्वेक्षण। तेज बारिश की दी गई चेतावनी। गुजरात के पालनपुर रेलवे स्टेशन तक भारी बारिश में डूबे मुसाफिरों की परेशानी बढ़ी। जोधपुर में बारिश के पानी में बहा दुपहिया और ऑटो। पिछले दिनों बारिश की वजह से 2 लोगों की हो चुकी है मौत। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से ढोला गांव बना टापू। राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ की 2 टीमों ने संभाला मोर्चा। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से कई गांवों का संपर्क कटा। रेस्क्यू में जुटा एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। जोधपुर में 2 युवक तालाब में डूबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक नहीं मिला कोई सुराग। बाड़मेर के लूड़ी नदी में पलटा ऑटो। सभी यात्रियों को गांव वालों ने सुरक्षित बचाया। कपूरथला में ब्यास दरिया के बीचों बीच बसे 16 गांव की बढ़ी मुश्किलें। स्कूल जाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाते हैं बच्चे। असम के जोरहाट में बाढ़ में फंसे लोगों को राहत। खाने पीने की चीजें बांटने में जुटी एजेंसियां। झारखंड के रामगढ़ का मशहूर रजरप्पा मंदिर भारी बारिश के बाद बंद। मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। बिहार के सुपौल में कोसी नदी में पलटी नाव। 2 बच्चे डूबे। खतरे के निशान के करीब मंडराया गोदावरी नदी में निशान। नासिक में 138 गांवों में अलर्ट के बाद प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। बाराबंकी में घाघरा नदी ने बजाया खतरे का अलार्म। जल स्तर बढ़ने से सुरक्षित ठिकानों पर पलायन। मध्य प्रदेश के गुना में सेल्फी लेते समय नदी में गिरी लड़की। 2 गोताखोरों ने बचाया। महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी स्कीम पर बहस को तैयार सीएम देवेंद्र फडणवीस। विपक्ष की मांग पर सीएम राजी। अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति के अजान की आवाज वाले ट्वीट पर अबू आजमी का आपत्तिजनक बयान। कहा, शराब पीने वाली और रात को पार्टियों में डांस करने वाली अभिनेत्रियां ऐसे मुद्दे पर ना ही बोलें तो बेहतर।
मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर महिला बाइकर की गड्ढों की वजह से गई जान, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री की सफाई, सड़क पर नहीं था कोई भी गड्ढा। हैदराबाद में सड़क पर गड्ढे भरने के लिए सामने आए सीनियर सिटीजन, आए दिन हादसे से परेशान होकर उठाया कदम। आम्रपाली बिल्डर के सीईओ ऋतिक कुमार सिन्हा और कंपनी के डायरेक्टर निशांत मुकुल गिरफ्तार, दादरी के एसडीएम अमित कुमार के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। बिहार के अररिया के आरजेडी सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश दूध के धुले नहीं, तेजस्वी को किया जा रहा है बदनाम। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कारोबारियों का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। शिमला में रेप मर्डर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन, 22 संस्थाओं के प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल सचिवालय तक किया मार्च, इंसाफ की लगाई गुहार। लुधियाना में पंजाब की शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने पादरी की हत्या को छोटी मोटी घटना बताया, एहसास होते ही जताया अफसोस। गाय के संरक्षण के लिए गुजरात के धर्मपुर पोरबंदर में गिर अभयारण्य की स्थापना की तैयारी। दिल्ली के मयूर विहार में बिजनेसमैन की नाले में गिरकर हुई मौत का मुद्दा गरमाया, बीजेपी सांसद महेश गिरी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। दिल्ली के द्वारका में बैंक मैनेजर ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी, पानीपत में तैनात था मृतक। दिल्ली के ऑडी कार हिट एंड रन केस में प्रॉपर्टी डीलर राजीव शख्स पकड़ा गया, नोएडा से ऑडी कार हुई बरामद। दिल्ली के उत्तम नगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत, पीड़ित परिवार ने पुलिस और ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के पंजाबी बाग में लोगों के हत्थे चढ़ा कार चोर, 5 कार चोरी करने की बात कबूली। ग्रेटर नोएडा में नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर एयर होस्टेस युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। सहारनपुर में वकील दिग्विजय सिंह राणा और उनके मुंशी की हत्या में बवाल, मृतक परिवार ने सैकड़ों लोगों के साथ एसपी दफ्तर में किया हंगामा। पीलीभीत में डायल 100 सेवा से जुड़े पुलिसकर्मियों पर लगा बुजुर्ग की पिटाई का आरोप, पिटाई से बुजुर्ग की मौत, आरोपी पुलिसकर्मियों पर लगा गैर इरादतन हत्या का आरोप। बुलंदशहर में 2 बच्चों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के हाथरस में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने तस्करों से 14 भैंसे भी किए जब्त। मध्य प्रदेश के देवास में करीब 5 साल बाद युवक मनीष पाल हत्याकांड में आया फैसला, 3 दोषियों को आजीवन जेल। हरियाणा के यमुनानगर में कोर्ट कैंपस में वकील के टेबल के नीचे घंटों छुपा रहा नवविवाहिता प्रेमी जोड़ा, हॉरर किलिंग का डर बताने पर पुलिस ने सेफ हाउस भेजा। गाजियाबाद में नगर निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को संदिग्ध हालात में लगी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली के रजौरी गार्डन थाने के सामने चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। अमृतसर में पेट्रोल पंप पर चोरी, 8,84,000 लेकर भागे लुटेरे। बिहार के दरभंगा के महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हत्या मामले में पुलिस के हाथ 4 दिन बाद भी खाली, इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की। पटना में अवैध शराब को किया गया नष्ट, इस काम में डीएम संजय अग्रवाल को मिला जीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का साथ। पूर्णिया में 950 किलो गांजे के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार, 1 लाख रुपए के साथ 10 मोबाइल भी बरामद। उधम सिंह नगर में 10 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए। देहरादून में 97 बैंक खाता धारकों के एटीएम से 30 लाख की ठगी, जयपुर और दिल्ली से साइबर ठगों ने उड़ाई रकम, 3 की हुई शिनाख्त। बस्तर में नक्सलियों के ठिकानों का खुलासा, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। गाजियाबाद में फल कारोबारी का अपहरण, बागपत में ले जाकर जिंदा जलाने की हुई कोशिश, दिल्ली में चल रहा इलाज, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 58 के थानाध्यक्ष सस्पेंड, जेवर कांड के आरोपी को जमानत देने का आरोप। मुंबई के घाटकोपर इलाके में नकली दूध के कारोबारियों पर पुलिस का छापा, 3 लाख का माल जब्त, 4 गिरफ्तार। मुंबई के मोर्चापाड़ा इलाके में दिखा तेंदुआ, इसी इलाके में तेंदुए के हमले से 2 साल के मासूम की हुई थी मौत।
हावड़ा में 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार, बिन वैध दस्तावेज के उत्तरी 24 परगना में घुसे थे सभी। हरिद्वार में मोबाइल के शोरूम से महिला ने चुराया मोबाइल फोन, वारदात सीसीटीवी में कैद। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में डीआरआई ने बालू तस्कर को हिरासत में लिया, लॉरी से भरा 5 लाख रुपए का बालू जब्त। विजयवाड़ा में सोने की लूट में 7 गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी। चेन्नई में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, पुलिस को जान पहचान वालों पर शक।